नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पिछले एग्ज़ाम हुआ है 2019 का मॉडल पेपर है। यहाँ 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीडीपी का, उसका यहाँ मॉडल पेपर है। यानी कि हम इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सीडीपी के तहत आया हुआ था। यानी कि आप इसको देखकर आप ये लगा सकते हो कि संभवतः लगभग इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है अपने हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन पिछले जो ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसको हम लोग नहीं देखेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि प्रश्न कैसे पूछते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन ये रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। और लगातार जो है अलग अलग समय में, जैसे कि 2011 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ था, फिर उसके बाद 2023 में लगभग 22-23 में हुआ था, उन सभी वीडियो को या उन सभी क्वेश्चन आंसर को मैं धीरे धीरे करके जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो है 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, है ना, प्रधानमंत्री का। उसके बाद जो है आचार संहिता हट जाएगा। आचार संहिता जैसे ही हटेगा तो जून के महीने में ही आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर बहुत कम समय बचा है, 2 महीने का भी समय आपके पास नहीं बचा है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ पर जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है वही है। पहला प्रश्न है, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। क्या बोल गए है? प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, मतलब किसने किया था, तो सही जवाब आ जाएगा फ्रेडरिक फोवेल ने। किसने किया है? फ्रेडरिक फोवेल ने। अब प्रश्न उठता है कि किंडरगार्टन मतलब होता क्या है। ये जो है जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। ये जो है जर्मनी का शब्द है। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं अपने छत्तीसगढ़ी में बताऊं तो फिर क्या आ जाएगा। अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या चलता है, बालवाड़ी योजना या आंगनबाड़ी योजना, तो ये इसी के अंतर्गत ही आता है। तो आपको याद रखना है, अगर प्रश्न पूछता है कि प्रथम किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया गया था, यानी किसने प्रारंभ किया था, तो इसका जो आंसर किया जाएगा फ्रेडरिक फ्रोवेल ने किया था। ठीक है, ये पहला सही रहेगा। दूसरा क्या प्रश्न है, बालक में मानसिक मंदन की वजह हो सकता है। जैसे कि आप देखना, कभी कभी किसी को मानसिक रूप से क्या रहता है, विकलांग रहता है, उनका दिमाग जो है कम चलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक वजह हो सकता है। क्या क्या वजह हो सकता है? जैसे कि ऑप्शन में क्या है, गर्भधारण के समय क्रियाशील कारण, तो ये भी एक वजह हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात है, अब गर्भधारण हो गए तो गर्भ में, जैसे कि माता के गर्भ में आ गए, उस समय क्रियाशील के कारण भी हो सकता है। तीसरा है कि जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप। ये तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसका मतलब है डी आंसर सही रहेगा, जिसकी वजह क्या होता है, मानसिक मंदन का एक वजह बनता है। अगला है, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है। तो जो अधिगम अक्षमता होती है वहाँ किन कारणों से होती है। एक तो होता है वंशानुगत, यानी कि किसी पीढ़ी में जो कमजोर रहते हैं मानसिक रूप से, वहाँ लगभग वैसे ही हो जाता है, एक वजह ये भी है। दूसरा है शारीरिक वजह होता है, शारीरिक कारण भी रहता है। किसी में अधिगम यानी कि अक्षमता रहता है ना, इनका वजह भी एक शारीरिक वजह से होता है। तीसरा है वातावरण संबंधी कारण। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि जैसे बच्चे अगर कोई सीखना चाहते हैं तो अच्छे माहौल में रहेगा तो वह जल्दी सीखेगा। अगर वहाँ ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर ढंग से सीख नहीं पाता, ढंग से एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पर अधिगम की जो क्षमता है वहाँ कम रहता है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा, ये सभी डी नंबर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी बता रहा हूँ ना, ये 2019 का प्रश्न है। अगला है, एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा अस्तित्व में आई। अब आपको देखना है एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य चर्चा। जैसे कि अभी बता रहा हूँ, ये प्रश्न 2019 का है। ठीक है, तो 19 के हिसाब से पूछा गया है, जबकि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, मई 2024 चल रहा है ना। तो मई 2024 के अंतर्गत अगर प्रश्न आएगा तो हमेशा राष्ट्रीय या फिर जो है नवीनतम पाठ्य जो चर्चा है वहाँ 2020 के आधार पर होगा।
लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है 2019 के हिसाब से, तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ 2005 रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखे थे एनसीईआरटी मतलब होता क्या है, कई बार जो है हम लोग इसी में फंस जाते हैं। तो एनसीईआरटी का जो हिंदी नाम है वहाँ राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। अगर हम इसी को अंग्रेजी में देखें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। अगला है बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों यानी कि जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। तो आप देखना, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, कभी कभी हकलाने लगता है, बोलने में तो लाने लगता है ना, या फिर बेचैनी से रहता है, तनाव से रहता है। तो ये जो है जितने भी व्यवहार है वहाँ किसके अंतर्गत आता है, तो उनके संवेगों पर आता है। मैंने एक दिन आपको बताया था बच्चों में जो संवेगों की जो संख्या वहाँ 8 प्रकार से है। इसको आपको याद रखना है, 8 प्रकार से है। कौन कौन से हैं? एक तो जैसे कि तनाव है, बेचैनी है, हकलाना है, क्रोध करना है, प्रेम करना है ना। तो ये जितने भी भाव रहते हैं ना वो सभी इनके संवेग के अंतर्गत आता है। छठा प्रश्न है 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देख कर कहते हैं। चिड़ियाघर मतलब जहां पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहली बार जो है ऊंट को देखते हैं और ऊंट को देखकर वहां कहता है कि घोड़ा है, ठीक है। ऊंट को देखने के बाद बोलता है कि घोड़ा है। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? यानी कि ऊंट को देखकर कोई बालक जो है घोड़ा है समझ रहा है, इसका मतलब है संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रदर्शित करता है बताना है। तो आंसर जगह समावेशीकरण है ना। समावेशीकरण जो प्रक्रिया है इसे सुधार करने का योजना रहता है, इसमें सुधार करना चाहिए। अगला है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? क्या बोला गया है, जैसे कि कोई शिक्षक है, अब उनकी जो भूमिका होनी चाहिए वहां कौन सा सही है, आपको देखना है इन चारों में से क्या सही हो सकता है। सही जब क्या जाएगा, तीसरा नंबर रहेगा, यानी कि शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। मित्रवत दृष्टिकोण मतलब क्या होता है, देखो हम ना अगर टीचर के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे या टीचर जो है अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेगा तो एक दूसरे का जो ज्ञान है वहाँ आदान प्रदान करने में बहुत ज़्यादा सुविधा रहता है। साथ ही साथ बच्चे जो है अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि उनके जो हरकत अलग रहता है। अब कोई टीचर रहेगा एकदम से अकड़ू जैसे बात करता है ना, एकदम से डांटते हुए बात करता है, तो बच्चे समझते नहीं है और साथ ही साथ उनके साथ जो है अपना जो रहना चाहिए, एक व्यवहार रहना चाहिए, वो सामंजस्य नहीं बैठा पाता। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आंसर सही रहेगा। अगला है एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो 12 वर्षीय बालक मैंने एक दिन बताया था जैसे जैसे अवस्था है उसमें 12 से 18 वर्ष तक के जो उम्र रहते हैं उनको कहा जाता है किशोरावस्था कहा गया है। अब किशोरावस्था में बहुत सारे लक्षण है उसमें, तो उसमें से एक जो आता है वहां क्या बोला गया है, सामाजिक अगर विकास होना है तो उसके लिए सर्वोत्तम स्थान क्या है, खेल का मैदान है ना। खेल का मैदान अच्छा रहता है क्योंकि ये खेल के मैदान में सबसे पहली बात तो सहयोग की भावना आता है, दूसरा है हम की भावना आत्मा है, तीसरा क्या बात है कि मतलब बहुत सारे बच्चे जब एक साथ मिलकर खेलते हैं ना तो इसमें क्या है, तो है हम की भावना यानी कि एक साथ रहने की भावना आता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अगर सामाजिक विकास करना है 12 वर्ष के बच्चे में तो उसमें खेल के मैदान का जो रोल रहता है, जो भूमिका रहता है वहाँ सर्वश्रेष्ठ रहता है। ये 2019 के प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है? तो जैसे कि प्रयोजना है कि अन्वेषण है कि खोज है या ये सभी, क्या बोला गया है, व्यू रचना समस्या केंद्रित है, तो आंसर आ जाएगा ये सभी। ये जो यहाँ पर जितने भी दिया हुआ है ना, प्रयोजना है, अन्वेषण है, खोज है, ये सभी क्या है, व्यू रचना समस्या केंद्रित है। अगला है एक 11 वर्षीय बच्चे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। एक जैसे कि 11 वर्षीय बच्चे हैं यानी कि किशोरावस्था से जस्ट ऊपर की बात है, उसमें क्या बोला गया है, कौन से कथन सही नहीं है बताना है। इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा,
सही जवाब आ जाएगा अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है। ये जो कथन है सही नहीं है। इसका मतलब है 11 वर्षीय बच्चे का जो संबंध है वहाँ समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, ये बात सही है। उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, ये भी बात सही है। उसमें जो है व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है, ये भी बात सही है। लेकिन जो प्रश्न क्या बोला गया कथन नहीं है, तो सी आंसर सही रहेगा जो कि नहीं है। अगला है प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है, बताना है। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो सही जवाब आ जाएगा ये सभी रहेगा। एक तो है प्रेरणा, एक होता है बाधा जिससे दूर किया जा सकता है, एक है निरर्थक प्रक्रिया। तो ये तीनों आंसर सही रहेगा जो कि प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए आवश्यक है। अगला है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है। मान जो एक टीचर है और अपने क्लास में बच्चों में जो अच्छी आदतें हैं उसे डालना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है बताना है। एक तो पहला आता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, दूसरा है एक आदर्श के रूप में, तीसरा है पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग द्वारा। तो ये मतलब तीनों आंसर बिल्कुल सही है जिससे एक बच्चे में अच्छे आदतें अच्छे संस्कार डाला जा सकता है, तो डी आंसर सही रहेगा। अगला है बेसिक शिक्षा या नई तामील का अन्य नाम है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सिंपल से हिंदी में क्या है बेसिक शिक्षा है ना, या फिर जो जिसकी इसे तब में मतलब उर्दू में कहा गया है नई तामील, तो इसका अन्य नाम क्या है और वर्धा शिक्षा योजना, इसे जो है वर्धा शिक्षा योजना कहा गया है। यानी कि इसी के अंतर्गत रखा गया है तामिल नई तामिल को और बेसिक शिक्षा को। अगला है मानसिक विकास के पक्ष है। अब बता रहे हैं मानसिक विकास के पक्ष क्या है। एक तो है संवेग का, दूसरा है बुद्धि का, तीसरा है भाषा का। तो ये सभी आंसर सही रहेगा। संवेग मतलब 8 प्रकार से सहयोग है, उसमें बुद्धि है यानी कि उनके जो IQ लेवल है उसके परसेंटेज के हिसाब से है, और उनकी भाषा है यानी कि एक तो लोकल भाषा है, साथ साथ अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, और जो है अपने जो स्कूल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं हिंदी है इंग्लिश है उन सभी भाषाओं का इसमें आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये सभी आंसर सही रहेगा जिसमें बच्चों के मानसिक विकास में बढ़ोतरी किया जा सके। अगला है एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, आप उसकी मदद कैसे करेंगे। देखो ये ऐसा प्रश्न ना बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। मान लो जाए एक विद्यार्थी है, अब अर्धवार्षिक एग्जाम होता है ना हाफ ईयरली, तो उसमें वहाँ फेल हो जाते हैं। अब आप जो है उसकी मदद यानी कि वो बच्चे हैं उसकी मदद कैसे करेंगे। ऑप्शन पहला क्या है कृपांक प्रदान करके, तो ऐसा नहीं है। कृपांक मतलब क्या होता है जैसे कि 100% है 100 अंक है उसमें से 33 अंक लाना रहते हैं। अगर बाय द वे कोई बच्चा 31 नंबर ला लिए तो हम लोग क्या करते हैं उसको 3 नंबर देकर और उसे पास कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे ठीक है। दूसरा क्या है पुनः परीक्षा का आयोजन करके, तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए। तीसरा क्या है कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके, तो ये आंसर सही रहेगा डी नंबर का। यानी कि बच्चे अगर कमजोर है जिस विषय में वहाँ फेल हो रहे हैं तो उसको उस विषय के बारे में अधिक जानकारी देंगे, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट उसको समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी उसको नॉलेज देना जरूरी है, तो सी आंसर सही रहेगा। अगला है किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, यह कथन है। यहाँ पर क्या बोला गया है जैसे किशोरावस्था है 12 से 18, अब ये 12 से 18 में जो एक शब्द आता है परिवर्तन, चाहे वहाँ सामाजिक परिवर्तन हो शारीरिक परिवर्तन हो या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो, तो ये जो कथन है वह किसने कहा है, ये इसका आंसर रहेगा बिगी एवं हंटर का, है ना। बिगी एवं हंट का आंसर सही रहेगा जो कि इनका कथन है। एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम हैं जिसके वो योग्य हैं उसे हम खालिस्तान कह सकते हैं। जैसे कि कोई बालक है, अब उसको जो है प्राप्तियां यानी कि जो शिक्षा चाहिए उस स्तर का उसको नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, पिछड़ा बालक, है ना, पिछड़ा बालक का हम प्रयोग करेंगे। अगला है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो मैंने आपको जो है IQ लेवल वाला एक दिन बताया था, आपको जो पैराग्राफ या जो चार्ट सीन बताया था उसमें दिया हुआ है,
उस आधार पे इसका जो आंसर जाएगा मंद बुद्धि रहेगा। मंद बुद्धि मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं इसको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। जैसे कि कोई बालक है, उसके अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कोई वैज्ञानिक बनते हैं, इसका मतलब है उनका जो आईक्यू लेवल है वहाँ 140 से अधिक रहता है। ठीक है। अगर कोई प्रखर बुद्धि है, कोई विद्वान बालक रहता है या व्यक्ति रहता है, इसका मतलब है उनका आईक्यू लेवल 121 से लेकर 140 के मध्य रहता है। अगर कोई तीव्र बालक है, यानी कि कोई भी हम पढ़ा रहे उसको कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है 111 से लेकर 120 तक से इनका आईक्यू लेवल रहता है। एक सामान्य बुद्धि का जो लगभग सबसे ज़्यादा इसी में आता है, तो 91 से 110 तक रहता है। और मंद बुद्धि का जो कमज़ोर लड़के रहते हैं, कमज़ोर जो बच्चे रहते हैं, वो 81 से 90 हैं। और अल्प बुद्धि यानी कि जो बिल्कुल हम लोग बोलते हैं ना सामान्य से गधा बच्चा है बोल के, तो ये सभी 71 से 80 के बीच आते हैं। और उससे भी कम अगर 71 का आ गए, 71 से कम आ गए, उसको हम बोलते हैं जड़ बुद्धि का बोलते हैं। अगला है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। तो अनुभव किसी भी चीज को देखने के बाद ही मिलता है ना। तो अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में हुए परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। अनुभव से जो सीखते हैं, जैसे कि कोई सामने वाला गलती किए या हमारे से गलती हो गई, तो उस चीज़ का हमको अनुभव होगा, फिर हम क्या करेंगे, उस चीज़ से सीखेंगे ताकि ऐसा गलती दोबारा ना हो सके। 20 नंबर का प्रश्न है बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। तो बाल्यावस्था में एक छोटा सा बालक है, उसकी अवस्था में क्या होता है, बहिर्मुखी, है ना, बहिर्मुखी इसका आंसर सही रहेगा। अगला है समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है, आपको ये देखना है। आंसर क्या जाएगा इनका, सामाजिक रूप से समायोजित, सामाजिक रूप से समायोजित इसका आंसर सही रहेगा। अगला है एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है, बताना है। एक जो नवजात है अपनी, जैसे कि छोटा सा बच्चा है, अब उसको, उस बच्चे को उनकी माँ जो है स्पर्श करता है, तो बच्चे क्या करते हैं, मुस्कुराने लगता है। ठीक है, भले ही वो बच्चे को समझना है, लेकिन छोटा सा बच्चा है ना, 4 महीने का 5 महीने का, मुस्कुराता है, देख कर हंसता है। तो ये जो होता है ना, वहाँ क्या है, सामाजिक संवेगात्मक के अंतर्गत रखा गया है इस चीज को। अगला है बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तिगत के किस पक्ष से संबंधित है, तो शारीरिक पक्ष से संबंधित है। आपको याद रखना है, ये जो पक्ष है ना वह शारीरिक रूप से संबंधित है। अगला है यदि बालक के अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है, तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ऐसा प्रश्न ना आपको 2019 में पूछा गया था, इसका मतलब है यहाँ प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा डीपली प्रश्न है। तो इसका जो आंसर किया जाएगा सी नंबर का रहेगा, यानी कि स्टास लेहटिनेन। उसके बाद है क्रिक सेंस परसेचुअल मोटर प्रोग्राम, तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर सही रहेगा। ठीक है। अगला है अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालय में खेलकूद का समावेश है। तो जैसे कि आजकल क्या चलता है, खेलकूद की जो है ज़्यादा मांग है। ठीक है, आज आप देखना छत्तीसगढ़ में भी होता है और देश में भी होता है, ओलंपिक चलते हैं, राज्यों की स्तर पे होता है, संकुल स्तर पे होता है, खेल की मांग है। तो इसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, इसका आंसर क्या हो सकता है, डी नंबर का, यानी कि व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। अगर कोई बच्चे जो कि ऐसा नहीं कि वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, इसका मतलब खेल में भी आगे रहेगा। हो सकता है क्योंकि खेल में आगे है वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे ना हो, क्योंकि आजकल खेल के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगला है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित यानी कि जो बच्चे बहरे रहते हैं, जो लोग ठीक से सुन नहीं सकते, तो उनके लिए अगर पढ़ाना है तो क्या उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब आ जाएगा सांकेतिक भाषा। आप देखना कभी कभी न्यूज़ चैनल में भी चलता है कि जो लोगों को सुनाई नहीं देता उनके लिए क्या है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यही है, इसका आंसर सी नंबर रहेगा। अगर प्रश्न ये आता है कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए क्या आ जाएगा, ब्रेल लिपि रहेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो प्रश्न क्या बोला गया है उसके आधार पे आंसर आ जाएगा सी नंबर का रहेगा। अगला है
एनएफसी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो एनएफसी 2005 के हिसाब से एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वहाँ सरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, साथ ही साथ जो है बच्चों को सामंजस्य से लेकर चलना चाहिए। तो ये आंसर सही रहेगा सी नंबर का। अगला है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा। तो कोई भी एक शिक्षक है अपने छात्रों को सिखाना चाहता है तो उनके लिए अभिप्रेरित करेगा, तो कैसे अभिप्रेरित करेगा? जिज्ञासा जगाकर। अगर किसी भी चीज़ के प्रति हम जिज्ञासा रखते हैं तो बच्चे उसके लिए बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। अगला है, विलियम किलपेट्रिक को शिक्षण की किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? तो एक यहाँ पर है, एक वैज्ञानिक है ना, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, विलियम किलपेट्रिक। इनको जो है शिक्षण के किस विधि के योगदान के लिए जाना जाता है? तो आंसर आ जाएगा प्रोजेक्ट विधि, है ना, प्रोजेक्ट विधि के रूप में जाना जाता है। अगला है, पियाजे के अनुसार यानी कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था दिया है जिसमें 4 अलग अलग प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर जो चारों लिखे हैं ना वो सभी है, लेकिन जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव वाला है, तो इसका आंसर जाएगा सी नंबर सही रहेगा। अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए? पहला, पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है आत्म प्रेरणा, तीसरा है स्व अनुशासन की भावना और चौथा है शिक्षक अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।